हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड वीडियो फ्रेंड्स। मैंने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पर दो वीडियो, कुल मिला के दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आपने अगर देखे नहीं तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर, थर्ड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो परमिटिविटी या तो रिलेटिव परमिटिव होती क्या है, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिव होती क्या है, ये भी आज देखेंगे। और फ्रेंड्स एक दो कोई न्यूमेरिकल्स भी, प्रॉब्लम्स भी इस पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ रोहित पवार एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा चैनल रोहित पवार एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी, या तो इसको ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये परमिटिविटी होता क्या है फ्रेंड्स, इसको हम पकड़ते, पहले इसको हम समझते, ठीक है। आप तक हमने पढ़ा है फ्रेंड्स कि कुलम जो लॉ था, कुलम्स लॉ, यहाँ पे सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज निगेटिव, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनको अगर मैंने r डिस्टेंस पर रखा होगा तो हमने क्या लिखा था, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था हमने अब तक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच का हमें ऐसा निकालते थे फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो के था ये हमारा था कुलम कांस्टेंट, ये क्या था, कुलम कांस्टेंट। और ये जो के था ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग था फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है, मीडियम चेंज होगा तो ये के की वैल्यू भी चेंज होगी। मीडियम यानी कि एयर में रखा, अगर वाटर में रखा इसको, अगर इसको हमने केरोसिन में रखा, तो अलग अलग मीडियम में ये के की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो के है ये असल में होता है 1/4 पाई एप्सलॉन। के की वैल्यू असल में होती क्या है फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सलॉन। और यहां से आप अगर कंसेप्ट पकड़ोगे तो इसको बोलोगे फ्रेंड्स आप एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन होता है इसको ही हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन होता है फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो फ्रेंड्स, अभी ये जो परमिटिविटी है, ये जो सिंबल है इसका एप्सिलॉन, एक्चुअली परमिटिविटी होती क्या है फ्रेंड्स, देखो परमिटिविटी, एक्चुअल में ये परमिटिविटी होती क्या है, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम between two charges which affect the force between charges। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, देखो अभी परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा गुणधर्म है मटेरियल मीडियम का। परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी, ये जो है एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है
मीडियम का जो कि दो चार्जेस के बीच के जो फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, उस फोर्स को अफेक्ट करती है ये प्रॉपर्टी। अफेक्ट करती है मतलब दो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो मटेरियल मीडियम की ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, एक तो ये फोर्स को कम करेगी या तो एक तो फोर्स को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स फोर्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, कब फोर्स को कम कर देगी या तो कब फोर्स को बढ़ा देगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। पर एक बात यहाँ से ध्यान ध्यान में रखो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अफेक्ट करती है चार्जेस के बीच के फोर्स को। समझे? यहाँ से अभी आगे बताता हूँ और डीप में, देखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, फिर बढ़ता हूँ मैं आगे, देखो। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी देखिए, हमने अभी देखा कि ये जो परमिटिविटी होती है, मीडियम की जो प्रॉपर्टी थी परमिटिविटी, वो फोर्स पर अफेक्ट करती है, मतलब फोर्स को कम भी कर देगी या तो बढ़ा भी देगी। पर कब कम करेगी कब बढ़ाएगी, देखो अभी ध्यान से, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच का, इस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिविटी होती क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, इफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इंक्रीजेस, अगर मीडियम की परमिटिविटी बढ़ी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two charges is decreases। अगर मीडियम की परमिटिविटी बढ़ी, जिस भी मीडियम में वो चार्जेस रखे हैं, एयर में या तो वाटर में या तो केरोसिन में, जिस भी मीडियम में रखे होंगे वो चार्जेस, अगर उस मीडियम की परमिटिविटी बढ़ी तो उन दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। समझेगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहां से हम बात, अभी यहां से हमने कंसेप्ट पकड़ा फ्रेंड्स, अगर परमिटिविटी, इसको सिंबल को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, बड़ी, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम कम हुई, डिक्रीज हुई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। यहां से हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यही तो पढ़ा ना, सही है ना। अच्छा, तो ये चीज होती है परमिटिविटी होती क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी जो कि फोर्स को अफेक्ट करती है। फोर्स को कब बढ़ाएगी, फोर्स को कब बढ़ाएगी, मीडियम की परमिटिविटी कम होगी तब फोर्स बढ़ेगी, और मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी। समझे? अच्छा तो फ्रेंड्स जल्दी से लिखे, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स में ये जो परमिटिविटी है, ऐसा लगता है कि परमिट हो रहा है कुछ, उन चार्जेस के बीच को फोर्स को बढ़ाएगा, परमिट करेगा, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में परमिटिविटी को मैं विलेन कहूंगा फ्रेंड्स। परमिटिविटी इज अ विलेन। क्या है, एक विलेन है फ्रेंड्स, अच्छा काम नहीं कर रहा है वो, लग रहा है अच्छा करेगा फ्रेंड। तो आपको अगर किसी ने पूछा फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे कम है, सबसे मिनिमम है, तो उसको जवाब देना फ्रेंड्स। क्या जवाब देना, किसी ने आपको पूछा कि कौन सा मीडियम है ऐसा जिसकी परमिटिविटी बहुत ही मिनिमम है फ्रेंड्स, तो बोलना एयर, या तो वैक्यूम, या तो फ्री स्पेस।
एयर वैक्यूम या तो फ्री स्पेस हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी और एयर वैक्यूम फ्री स्पेस, ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी को आप आज से डिनोट करोगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये जो जीरो दिख रहा है इसको नॉट बोलने का फ्रेंड्स। एप्सिलॉन नॉट किसी ने बोला या तो किधर आपको देखने को मिला तो आप समझ जाना कि ये एयर वैक्यूम या तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी को बता रहा है। ठीक है, तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी? एयर वैक्यूम या तो फ्री स्पेस की। ठीक है, अच्छा अगर सबसे कम परमिटिविटी इसकी है तो कोई भी दो चार्जेस को हमने अगर एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में रखा तो परमिटिविटी बहुत ही मिनिमम, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स सबसे ज्यादा होगा ना। तो आप यहां से ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज मैक्सिमम इन एयर वैक्यूम या तो फ्री स्पेस। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा उसमें होगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो यहां से एक बात और ध्यान रखो फ्रेंड्स, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, अभी देखा, तो इसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो इसका और एक यूनिट है फ्रेंड्स फैरेड मीटर। क्या है? फैरेड मीटर, इसको हम एफ एम बोलते हैं। फैरेड मीटर एक भी यूनिट है इसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, या तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद से ध्यान में रखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स, ठीक, अच्छा लिख लिया फ्रेंड्स, जल्दी से लिख लो। अच्छा, तो यहां से और कुछ बातें हम बेसिक यहां से हम पढ़ेंगे अभी। देखो, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हमेशा ज्यादा होगी। सही है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हमेशा ज्यादा होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर या तो वैक्यूम, और इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये बात ध्यान रखो, सबसे कम किसकी परमिटिविटी होती है? फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम की। अगर कौन सा भी दूसरा मीडियम लिया तो उसकी परमिटिविटी हमेशा इससे ज्यादा ही होगी ना। सबसे कम किसकी है? फ्री स्पेस की, एयर की, इससे कम किसी की नहीं है। जिस जिस मीडियम की होगी वो इससे ज्यादा ही होगी। समझे? ये बात ध्यान रखो। अच्छा, तो यहां से और एक बात देखो फ्रेंड्स, फोर्स इन एनी मीडियम, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, इसको क्या बोलोगे? एफ एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, ये भी हमेशा कम होगा, ध्यान में रखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस,
वैक्यूम या तो एयर में, या तो एयर में। और इसको क्या बोलोगे? फोर्स एफ नॉट बोलोगे। क्या बोलो इसको? एफ नॉट बोलोगे। ये बातें ध्यान रखो, ये बेसिक बातें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम हमेशा कम होगा, क्योंकि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी। परमिटिविटी अगर इधर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? फ्री स्पेस और एयर वैक्यूम में, क्योंकि इसकी परमिटिविटी कम होती है। सही है ना? तो ये बातें लिख लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है? अच्छा, परमिटिविटी का कंसेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स आपका, आई होप। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिव की तरफ। रिलेटिव परमिटिव होती क्या है फ्रेंड्स? अभी देखो, अभी मेरे पास एक कोई चार्ज है Q1 पॉजिटिव में, और दूसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव Q2। दोनों को R डिस्टेंस पर रखा है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, Q डिस्टेंस R डिस्टेंस पर रखा है। Q1 Q2 चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, सेम है। ये रिपल करेंगे एक दूसरे को। सही है, ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो, इन दो चार्जेस को मैंने एयर में रखा है, फ्री स्पेस वैक्यूम में रखा है, एयर में। ठीक है, इनका जो मीडियम है ये है एयर। कौन सा मीडियम में रखा है? इन दोनों को एयर में। तो इस पर इसका फोर्स होगा फ्रेंड्स एफ ए। जो भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी अभी इसमें कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो एफ ए क्यों लिया है? एयर में रखे है। मीडियम कौन सा है? अभी एयर है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि एयर में रखा है, और परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है? ये के की वैल्यू है ना। अभी मैं के नहीं पुट करूंगा, के भी पुट कर सकता हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी पढ़े हमने, नई से कंसेप्ट लर्न किए। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होती है? के की वैल्यू होती है। अभी पढ़ा हमने। अभी देखो फ्रेंड्स, ये हो गया फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस, और चार्जेस का मीडियम है एयर। सही है? अच्छा, अभी मेरे पास वही चार्ज उठाया मैंने Q पॉजिटिव वाला Q1, वही चार्ज उठाया मैंने पॉजिटिव वाला Q2। दोनों को अभी भी मैंने R ही डिस्टेंस पर रखा है। ये डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, चार्जेस भी वही है, सिर्फ मैंने अभी मीडियम चेंज कर दिया। अभी इनको उठा के मैंने वाटर में रख दिया। कहाँ रख दिया? वाटर में रख दिया। अभी मीडियम चेंज किया, एयर से उठाया, वाटर में रखा। डिस्टेंस वही रखा है, चार्जेस भी वही है। अभी इनमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ डब्ल्यू कहलाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वाटर मीडियम है, ये एयर मीडियम में था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स। अभी अगर एयर में ये जो फोर्स था, सपोज कर लीजिए कि एफ ए, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन these charges when these charges is kept in air medium। सपोज करिए फ्रेंड्स, में यहाँ पे ये फोर्स था 1 न्यूटन का। कितना फोर्स था? 1 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, तो वही चार्ज सेम डिस्टेंस रखा है वाटर में, तो फोर्स हो जाता है अभी कम, क्योंकि एयर की परमिटिविटी ज्यादा थी, इसके लिए ये फोर्स इतना आया। अभी वाटर में रखा तो वाटर की परमिटिविटी बढ़ गई। वाटर की परमिटिविटी क्या हो जाएगी? अभी बढ़ जाएगी, और फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 न्यूटन से कम हो जाएगा। कितना कम होगा? देखो, ये हो जाएगा 1 न्यूटन 1/80 टाइम्स। कितना? 1/80 टाइम्स ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अगर वाटर में रखा तो। समझे क्या? अगर ये फोर्स होता, अगर 1 न्यूटन के बजाय
ये अगर 2 न्यूटन होता, 2 न्यूटन होता तो ये फोर्स कम हो जाता, ये फोर्स कम हो जाता 2 न्यूटन डिवाइड बाय 80, 2 न्यूटन डिवाइड बाय 80। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से और एक कंसेप्ट देखो, ये वाटर मीडियम है, ठीक है, वाटर। अभी मैंने वही चार्ज उठाए, सेम चार्जेस उठाए, Q1 Q2, अभी भी डिस्टेंस आ रही है उनमें, अभी भी डिस्टेंस आ रही है, सेम डिस्टेंस है, पर अब मैंने मटेरियल मीडियम को चेंज कर दिया। अभी मेरे पास है इथेनॉल, इथेनॉल, इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं ना, इथेनॉल में रख दिया, अभी हमने वाटर से निकाला, इथेनॉल में रख दिया। ठीक है, अभी इनमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगा। और मीडियम कौन सा है, अभी मीडियम कौन सा है, इथेनॉल। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर फोर्स इन एयर होता वन मीडियम, तो इथेनॉल में रखते समय डिस्टेंस वही, चार्जेस भी वही, तो ये फोर्स बन जाता है 1 न्यूटन के 24 बटा 1/24, इतने टाइम्स कम हो जाएगा, 1/24 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया 80 वाटर के लिए, अभी ये हो जाएगा 24, 1/24 इथेनॉल के लिए। अगर फोर्स होता 2 न्यूटन, 1 न्यूटन के बजाय अगर 2 होता तो क्या हो जाता, ये 2 न्यूटन बटे 24 हो जाता, क्या हो जाता, 2 न्यूटन बटे 24 हो जाता, फोर्स कम हो जाता, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ और इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो इसके लिए इनमें फोर्स कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चार्जेस में बीच का फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, फोर्स भी चेंज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे थे हम, एयर से वाटर, वाटर से इथेनॉल, तो परमिटिविटी बढ़ रही थी, एयर की सबसे कम, वाटर की कुछ ना कुछ बढ़ गई, उससे इथेनॉल की और कुछ बढ़ गई, परमिटिविटी बढ़ रही थी, फोर्स कम हो रहा था। समझ पा रहे हो? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो 80 है और ये जो 24 है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ये जो 80 है, लिख लो आप साइड में, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक बात और आपको बताना चाहता हूं, और जरूरी है वो, हमेशा 80 नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये 80 वैल्यू कम होती जाएगी, ये 80 जो वैल्यू है ये कम होती जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, इस मीडियम का, तो ये 80 वैल्यू 80 नहीं रहेगी, ये कम होती जाएगी। मैं आगे आपको एक टेबल देने वाला हूँ, उसमें आपको मैं वैल्यू देने वाला हूँ रिलेटिव परमिटिविटी की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियम से उसकी भी। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, ये जो 24 है, ये भी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल। स्टॉप करके लिख लीजिए ये बातें। ठीक है, अच्छा, तो 80 था परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, और ये 24 जो था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इथेनॉल। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आएगी, अभी ध्यान से सुनो, लिख लिया होगा फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ ऐसी रहेगी फ्रेंड्स। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन ऐसी बनेगी, देखो, इट इज द रेशो, ये रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है, किसका किसका रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो वैक्यूम या तो एयर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से। तो पर रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है, किसका रेशो है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और रिलेटिव परमिटिविटी डिनोट की जाती है एप्सिलॉन आर से। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है, रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, ठीक है। इससे हम एक और बात पता कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इधर डिवाइड को है, रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम पता चल जाएगी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों के अलावा कोई दो चीजें अगर देके रखी होंगी तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हो यहां से, इन फॉर्मूले से। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी किस मीडियम की पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो हमें पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पता होती है ना, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम मटेरियल की परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दो चीजें देके रखी होंगी, तीसरी को हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, अभी आपको एक टेबल दिखाता हूँ। उस टेबल में रिलेटिव परमिटिविटी देके रखी है उस पर्टिकुलर मीडियम की। तो देखना चाहते हो क्या उस टेबल को? तो फ्रेंड्स ये देखो टेबल, दिखा क्या? तो इसमें लेफ्ट साइड को आपको मीडियम दिख रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे राइट साइड को उसकी रिलेटिव परमिटिविटी देके रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी देके रखी है। देखो एयर है, ठीक है, एयर है, माइका है, ठीक है, फ्री स्पेस है, रबर है, डायमंड है, नीचे वाटर भी देकर रखा है। फ्रेंड्स देखो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, परमिटिविटी भी चेंज हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो परमिटिविटी होगी 88। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ तो परमिटिविटी हो जाएगी उसकी 80.1। अगर टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस तब उस वाटर की परमिटिव हो जाएगी 55.3, ठीक है। ऐसा कुछ देख रखा है फ्रेंड्स, देखो टेबल को देख लीजिए, वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं यहां से, ठीक है, जल्दी से आओ। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी ये प्रॉब्लम देखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज 7, रबर की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है। देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ रबर, रिलेटिव परमिटिविटी दे के रखिए, परमिटिविटी पूछ रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, होता है कि नहीं? तो वैल्यू पुट करो, रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम कौन सा है? यहाँ पे रबर है, तो रबर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 7 इज इक्वल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज इट इज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज इट इज। ये क्या चीज होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स हमने पढ़ा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये वैल्यू होती है ना। अच्छा अभी ये 7 और ये वैल्यू पता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पता नहीं है, तो इसको डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 हो जाएगा।
तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आप तो अच्छे से मैथमेटिक्स जानते हो, इतना तो कैलकुलेशन करता आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6.19 इंटू 10⁻⁻11 और परमिटिविटी जो है मीडियम की, इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। रिलेटिव परमिटिविटी देके रखी थी, परमिटिविटी फाइंड कर ली। कई कई एग्जाम में परमिटिविटी देके रखेंगे, उससे रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर लेंगे, चल जाएगा ना। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है, इरादा पक्का है कुछ करने का, तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बारे में का थोड़ा बहुत ज्ञान जो हो सका मैंने आपको बांट दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर आज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने जो नज़दीक के फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स, उनमें इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको फाइंड करके, उसका आंसर फाइंड करके आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अच्छा, तो आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन देखो, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायमंड इज 6.5 देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ डायमंड। एक्चुअली डायमंड की परमिटिविटी आपने अगर उस मैंने दिए हुए चार्ट में, टेबल में आपने अगर गौर किया होगा, तो डायमंड की परमिटिविटी होती है 5.5 से 10 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डायमंड है मेरे पास एक कोई, उसकी परमिटिविटी 6.5 रिलेटिव परमिटिविटी, आपको परमिटिविटी फाइंड करनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।